सोचो फक्त कि ऐसा व्यक्ति आपके पड़ोस में आकर के बैठ जाए कि जिसको आप देखना पसंद नहीं करते हैं, और वो भी सामयिक ले रहा है, आप भी सामयिक में हो। मन में एक बार तो आएगा नहीं ना, 28 जगह मिलेगी, जानबूझ नहीं 28 ने बैठे, इन्हें मालूम है कि मैंने चाले को नहीं। आएगा नहीं आएगा, मन में आएगा नहीं आएगा, आएगा। क्यों? सामयिक में विचार, धर्म सभा में विचार आना चाहिए मन में। आता है, आता है, क्योंकि यहां समोशरण नहीं है। यहां यदि समोशरण होता तो जिसके साथ बैठने में बहुत परेशानी होती है, उसके साथ बैठने भी आनंद की अनुभूति होती। और समाचारी की बात इसी बात पर है कि क्या आपके घर का एक प्रोटोकॉल ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी सिस्टम हो सकती है क्या? ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि जिसमें दुख की उत्पत्ति ही नहीं हो, दुख का स्पंदन ही नहीं आए, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए? ऐसा प्रोटोकॉल को परमात्मा समाचारी कहते हैं। समायारिम पवक्खामि सौव दुख विमोक्षणी। और समाचारी का मीनिंग सामयिक नहीं है। समाचारी का मीनिंग माला गिनना भी नहीं है। समाचारी का मीनिंग उपवास करना भी नहीं है। माला गिनना, उपवास करना, सामयिक करना, ये रिचुअल है, ये धार्मिक क्रिया है। और समाचारी में धार्मिक क्रिया का जिक्र नहीं है। समाचारी का मीनिंग है कि आप जो भी करते हो वो एक प्रोटोकॉल में करते हैं कि बिना प्रोटोकॉल के करते हैं। आपके घर में कोई प्रोटोकॉल है? मैं पूछूं तो मुझे थोड़ा यस नो में जवाब चाहिए। आपको भले कितना ही भारी लगे मेरा सवाल, लेकिन जवाब आप हल्के से दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। आपके घर में कोई प्रोटोकॉल है? नहीं है? हाँ? नहीं है। बुरा नहीं मानोगे ना? बुरा नहीं मानोगे ना? बिना प्रोटोकॉल के सीता सुरक्षित रह पाएगी? और प्रोटोकॉल है और सीता प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है, तो रावण सीता को हाथ लगा सकता है? प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल में सीता है, तो रावण सीता को टच भी कर सकता है क्या? और प्रोटोकॉल है, लेकिन सीता ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है। सीता को बचाने के लिए जटायु जान भी दे दे तो भी सीता को रावण के हाथों से छुड़ाया जा सकता है। किसके कारण से? और अपनी स्थिति तो प्रोटोकॉल ही नहीं है। एक प्रोटोकॉल सीता को रावण से सुरक्षित करता है, और परमात्मा ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो प्रोटोकॉल आपको सारे दुखों से सुरक्षित करता है। ये सुधर्मा स्वामी के शब्द है, परमात्मा के भाव है। गुनगुना सको तो जरूर गुनगुनाओ, नहीं गुनगुना सको तो जरूर सुन लो। समायारी पवखामी सौव दुख विमोक्षणी। परमात्मा उस समाचारी को कहने की प्रतिज्ञा
घोषणा, निर्देश देते हैं कि समाचार यानी प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल कि जिसके कारण से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, विमोक्षणी, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, ऐसा प्रोटोकॉल है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, समाचार में नौकार मंत्र नहीं है, समाचार में नौकार मंत्र की माला गिनने का सूत्र नहीं है, सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, उपास नहीं, नौकारसी नहीं, कुछ नहीं है। समाचारी कहते हैं कि जिनके साथ तुम रहते हो उनके साथ रहने की कला, परमात्मा के साथ रहने की कला को भक्ति कहते हैं, गुरु के साथ रहने की कला को अनुशासन कहते हैं, और समूह के साथ रहने की कला को समाचारी कहते हैं। यदि आप सुधरने के लिए सुन रहे हो तो सच जल्दी से जवाब दीजिए, आपको अकेले को सुधरना है कि पूरा परिवार सुधरना है? और सुनने के लिए कौन आया है? बीमार परिवार है और ट्रीटमेंट, तो परिवार सुधर जाएगा। मैं कोई फिलॉसफी के सवाल पूछ रहा हूं जो आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने तो कल भी बहनों को कहा कि मैं थोकड़े का सवाल पूछता भी नहीं, थोकड़ा मैं सिखाता भी नहीं, इसलिए मेरे से किसी को डर लगने का कोई कारण नहीं है। मैंने कोई आगम का सवाल थोड़ा पूछा, मैं तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपको पूछ रहा हूं। यदि परिवार को ट्रीटमेंट चाहिए और व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, तो जो मैं ट्रीटमेंट दूंगा उससे परिवार सही हो जाएगा क्या? एक व्यक्ति के सुधरने से परिवार सुधर जाएगा? नहीं। हाँ? कौन बोला सुधर सकता है? डरना मत, आराम से, डरना मत। भीष्म पितामह के सुधरने से दुर्योधन सुधर गया। कौशल्या के सुधरने से कैकेयी सुधर गई। राजा श्रेणी के सुधरने से कुनिक सुधर गया। एक व्यक्ति के सुधरने से यदि परिवार सुधर सकता तो जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। एक व्यक्ति के बिगड़ने से पूरा परिवार बिगड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के सुधरने से परिवार जल्दी जल्दी स्वीकृति देते जाओ तो आगे बढ़ने में मजा आएगी। हाँ? एक व्यक्ति के बिगड़ने से पूरा परिवार बिगड़ सकता है। एक मंथरा चाहे तो पूरे दशरथ के मंसूबे को धरे की धरे रख देगी। अधिकार किसके पास है? दशरथ के पास है, मंथरा के पास है। सत्ता किसके पास है और किसकी सत्ता चली? ऐसा आपके यहां भी होता होगा और उस समय आपको बहुत मजा आती होगी, है ना? जिसके पास अधिकार है उसका हार्ट प्रॉब्लम हो जाए और जिसको अधिकार नहीं वो राज करने लग जाए तो क्या मजा आती है ना। मंथरा के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन किसकी चली? आपके घर में किसकी चलती है? बोलना मत।
बोलना मत। ये वहां तो रामायण हुआ, यहां बोलूंगे तो महाभारत होगा। इसलिए कई सवाल के जवाब नहीं दो तो ठीक रहेगा, लेकिन सवाल को समझ करके जरूर लेना। अरे ऐसा क्यों होता है? यदि दशरथ ने भगवान महावीर का प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, दशरथ ने भगवान महावीर का प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, तो मंथरा को वर्किंग करने के लिए स्पेस मिलता ही नहीं। प्रोटोकॉल के, परमात्मा के प्रोटोकॉल का पहला सूत्र है अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही। कुछ भी करना है तो बिना सम्मति के नहीं करना। व्यक्ति को परिवार में रहते हुए, सदस्य को संग में रहते हुए कुछ भी करना है तो बिना पूछे, घर के बाहर कदम रखना हो तो भी बिना पूछे नहीं रखना है। घर वालों को पूछ करके कदम रखना है। यदि दशरथ ने राम का अभिषेक करने के पहले, शुरुआत करने के पहले कहीं भरत शत्रुघ्न को अयोध्या बुला लिया होता, चारों भाई की मीटिंग लेकर के तय किया होता और भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रहते, तो मंथरा की चल सकती थी? तो मौका दशरथ ने दिया कि मंथरा ने लिया? ये प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल का पहला सूत्र परमात्मा ने दिया। आपको समझ में आना चाहिए कि परमात्मा जो समाचारी कह रहे हैं वो समाचारी कितनी स्ट्रांग है, और उस समाचारी को यदि आप जीवन में जीना शुरू करोगे तो मंथरा फेल हो जाएगी और दशरथ सफल हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, मंथरा फेल हो कि दशरथ फेल हो? मंथरा नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। कल एक सहज बात चली थी, उस बात को दोहरा दूं, आपके पास पहुंचा दूं। बहुत छोटी सी बात थी। जिनका आज यहाँ पर शोक मिलन का कार्यक्रम है, उस परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ खड़े थे और वो परिचित है मेरी दीक्षा की घोषणा होने के बाद पहली खोड़ उनके आंगन में भरी गई थी मेरी। तो सहज बोलते बोलते उन्होंने बोला एक वाक्य कि मौत के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, परिस्थिति के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और मैंने जवाब दिया था, धर्म घुटने टेकने के लिए नहीं है, परिस्थिति के सामने घुटने टेकने के लिए जैन धर्म नहीं है, तो जीतने के लिए जैन धर्म है। घुटने टेकने चाहिए कि जीतना चाहिए? हाँ? इसलिए याद रखना, यदि आप भगवान महावीर के उपासक हो, यदि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं और जैनालॉजी को आप समझते हो, तो जैन धर्म में घुटने टेकने की परमिशन नहीं है। और आप घुटने टेकते हैं तो आपने जैन धर्म को समझा नहीं है। जैन धर्म किसी को घुटने टेकने की परमिशन है? चाहे अर्जुन माली सामने आ जाए तो भी सुदर्शन ने घुटने टेके? बाप सांप बन गया, कौन? वाक्य सुना नहीं सुना? बाप सांप बन गया। मैना सुंदरी का बाप मैना सुंदरी के लिए सांप बन गया और अपनी बेटी की शादी कोढ़ी के साथ करा दी। मैना सुंदरी ने घुटने टेके
और घुटने टेक देती तो बोलिए, मैना सुंदरी ने घुटने टेके, श्रीपाल ने धवल सेठ के सामने घुटने टेके। घुटना टेकना ये धर्म नहीं है, तो घुटने टेकने के सिचुएशन में भी मंजिल पर पहुंचना इसको धर्म कहते हैं। तो फिर मूल बात पर आ रहा हूं, जिंदगी में मंथरा ने सफल होना कि दशरथ ने सफल होना, ये ना मंथरा के हाथ में है ना ये दशरथ के हाथ में है। यदि प्रोटोकॉल भगवान महावीर का होगा तो दशरथ सफल होगा, और प्रोटोकॉल भगवान महावीर का नहीं होगा तो दशरथ का हार्ट फेल हो जाएगा, मंथरा सफल हो जाएगी, कई कई खुश नहीं हो पाएगी। मन की बात पूरी होकर के भी कई कई खुश हो पाई। आपकी थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, किसकी पूछ रहा हूं? आपको ऐसा क्यों लग रहा कि मैं आपकी बात पूछ रहा हूं? चोर के दाढ़ी में, हाँ ऐसा कुछ होगा शायद। कई कई की इच्छा पूरी होने के बाद भी, कई कई ने जो चाहा वो होने के बावजूद भी कई कई खुश है। ऐसा कितनी बार आपकी जिंदगी में हुआ है कि आप जो चाहते वो हो गया है, लेकिन खुशी Who are you? Who are you? और जो चाहते वो नहीं हुआ, जो चाहते हैं नहीं हुआ, जो नहीं चाहते वो भी हो गया, तो भी राम खुश है। ऐसा कब हुआ आपकी जिंदगी में कि आप जो नहीं चाहते वो हो गया, फिर भी आपके चेहरे की मुस्कान बनी हुई है? जो आप चाहते थे, जो होने वाला था, जो निश्चित था, कन्फर्म था, डिक्लेयर था, होने ही वाला था, और ऐसा नहीं हो, उस समय चेहरे पर मुस्कान। बोलो जी जबलपुर वाले, हाँ? रहती है कि चली जाती है? हाँ? कहीं बोलन का पचकान है? नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो यहाँ लगाया ही नहीं कि मैं बखान दूं और मैं पूछूं और आप बोले नहीं ना। और उसका मूल कारण है बंधु, बिना प्रोटोकॉल के परिवार चल रहे हैं, बिना प्रोटोकॉल का समाज चल रहा है, बिना प्रोटोकॉल का देश चल रहा है। और जब तक प्रोटोकॉल नहीं है, याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, प्रोटोकॉल नहीं है तो मंथरा सफल है, दशरथ फेल है, और कैकेयी को जिंदगी भर इच्छा पूरी होने के बाद भी समाधान नहीं है। सक्सेस है लेकिन सेटिस्फेक्शन है। और करीबन करीबन आपके चेहरे देखता हूं ना, तो मेरे पास एक ही मैसेज आता है कि सक्सेस है लेकिन सेटिस्फाइड बराबर है कि बराबर है। तो हु आर यू? कई कई तो सफल हुई नहीं हुई, कई कई सफल हुई नहीं हुई, हुई सफल हो गई। भरत को राजा बनाना था, राम को वनवास भेजना था, जो उसने चाहा वो हो गया, जो चाहा वो हो गया, लेकिन जिंदगी में समाधान नहीं मिल पाया। और आज भी कोई माँ कितना भी मन करे, कितना भी मन करे, तो अपने बेटी का नाम कैकेयी रखने का सपने में, क्या सुंदर बात है। देखिए,
अगला सवाल पूछो आपसे। राम के साथ ज्यादा बुरा हुआ कि दशरथ के साथ ज्यादा बुरा हुआ? सोच करके बोलना। ज्यादा बुरा किसके साथ हुआ? वनवास दशरथ को जाना था। हा? क्या फर्क पड़ता है? इस आंख ने राजा ने लिया, दूसरे आंख राजा बनी। भरत भी उसका ही बेटा था, कोई दुश्मन को थोड़ा राज दिया। पुत्र ही था, भरत भी पुत्र ही था, और प्रिय रानी का पुत्र था। दशरथ की प्रियतम रानी कौन? कैकेयी। और प्रियतम रानी का बेटा यदि राजा बन जाए तो दशरथ का हार्ट फेल होने का कारण क्या? है? जिसका हार्ट फेल होना चाहिए था वो तो मस्ती से गया, जिससे छीना गया वो तो खुशी से गया। हार्ट फेल किसका हो गया? दशरथ का हो गया। होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। दशरथ भगवान महावीर से मिलता, भगवान महावीर का गाइडेंस लेता, तो दशरथ एक जवाब कैकेयी को दे सकता था। ठीक है, भरत को बुला लेता हूं, भरत चाहता होगा तो उसको राजा बना देता हूं। अवश्य ही, अवश्य ही। भरत यदि राजा बनने के लिए तैयार हो तो मैं भरत को राजा, इतना ही दशरथ बोलता तो हार्ट फेल होता। घुटने टेकने के सिचुएशन में भी जितने के रास्ते छिपे हुए होते हैं। वाक्य दोहराओगे मन में। घुटने टेकने के सिचुएशन में भी जितने के रास्ते होते हैं, यदि तुम्हारा संबंध तीर्थंकर परमात्मा के साथ हो तो। यदि तुम जिन शासन के साथ जुड़े हुए हो, जैनालॉजी को तुमने समझा है, जैन धर्म को तुमने स्वीकार किया है, तो घुटने टेकने के सिचुएशन में भी जितने के रास्ते खुले होते हैं। बस देखने की आंख चाहिए। रास्ते तो होते हैं और नहीं होते हैं रास्ते, तब परमात्मा कहते तुम्हारी आंख में वो ताकत होनी चाहिए कि जिधर तुम कदम रखो उधर रास्ता बनता ही चला जाए। मजा किसमें? बने हुए रास्तों पर चलने में मजा है कि रास्ता बनाने में मजा है? तो घुटने क्यों टेकते हो फिर? घुटने क्यों टेकते हो? हा? घुटने टेकने वालों के रास्ते काम नहीं आते, और जो घुटने नहीं टेकते हैं वो जिधर कदम धरते हैं उधर रास्ता बनता ही चला जाता है। शायद हजम नहीं होगा अगला वाक्य आपको, लेकिन दे ही देता हूं। दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है और चाबी मिल नहीं रही है, आप क्या करोगे? हा? नहीं, भगवान महावीर कहते दीवार ही तोड़ दे। ताला तोड़ोगे वापस कोई लगा देगा? दीवार ही तोड़ दो कि कोई ताला वापस लगा ही नहीं सके। प्रोटोकॉल जहां फॉलो हो जाते हैं वहां समाधान की गंगा बहती है, और प्रोटोकॉल जहां फॉलो नहीं होते हैं वहां समाधान में से ही समस्या का जन्म हो जाता है। और ऐसा बहुत बार आप बोल चुके हो, ऐसे आप बहुत बार बोल चुके हो कि कितना ही समाधान दिया तो वो सवाल समाप्त तो हुए को नहीं, नई समस्या खड़ी करे हो। बोले नहीं बोले?
मालूम नहीं कई गड़बड़ है कि जितना समाधान देवा उतना नई समस्या जन्मती ही चली जाती है। क्यों? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का पहला सूत्र है अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही। घर वालों को पूछे बिना घर के बाहर कदम नहीं रखना। मैंने आचार्य श्री रत्न सुंदर सूर्यसूर्य महाराज साहब की किताब में एक जीवंत सत्य प्रसंग पढ़ा, एक घटना पढ़ी, नाम शायद मैं मिस करूंगा। आचार्य श्री के पास एक श्रावक बैठा हुआ है और श्रावक एक एक्सीडेंट की गाड़ी देख करके आया है। बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी को, और उसका जिक्र आचार्य से कर रहा है कि महाराज साहब ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि किसी के बचने की संभावना नहीं है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ बोले। और वहीं पर एक युवक बैठा हुआ था, उसने कहा हमारी ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। किसके? वो उसकी तरफ देखने लगा, बोले चोट? बोले किसी को चोट नहीं आई। बोले कैसे? और उस बेटे ने जो कहानी सुनाई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो रिपोर्ट उसने दी वो आपको पता करेगी कि भगवान महावीर का छोटा सा प्रोटोकॉल अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही का क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, क्या बल है। पूरा परिवार शंखेश्वर गया हुआ था। और वहां पर शाम के समय में सारा कार्यक्रम होने के बाद लौटने की तैयारी करी। लौटने के पहले घर पर मम्मी को फोन किया कि बस हम अभी 9 बजे चल रहे हैं और पहुंच ही जाएंगे। दादी माँ थी वो। दादी ने कहा कि बेटा अभी मत चलो, वहीं पर आज परमात्मा के पास रहो, सुबह चलना है। नहीं बोले हम अभी चल रहे हैं, और फोन रख दिया और चले। और चले तो इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन खरोच भी किसी को नहीं आई। घर पर पहुंचे 5 बजे के आसपास, और 5 बजे दादी माँ बाहर आकर के समय करती होती थी हमेशा, लेकिन आज देखा कि दादी माँ बाहर नहीं है। अंदर गए, दादी माँ के बेडरूम में पहुंचे, दादी माँ वहां भी नजर नहीं आई। आगे बढ़े, घर की जो धर्म आराधना की जगह थी वहां पहुंचे, देखा दादी माँ माला गिन रही है। बेटे ने आवाज दी कि दादी माँ हम आ गए। बोले तुम आ गए? बोले हाँ। परमात्मा को वंदन किया, माला नीचे रखी, देखा और पूछा कब से माला गिन रही हो? बोले जब से तुम चले हो तब से माला गिन रही हो। ये अवश्य ही का सूत्र है। सोचो यदि वो बिना इन्फॉर्म किए चल पड़ते तो क्या होता है। परमात्मा की समाचारी का जो विधान है, सौ दुख विमोखनी,
समाचारी का जहां प्रोटोकॉल का फॉलो होगा, भगवान महावीर के समाचारी के केवल 10 सूत्र हैं और 10 सूत्रों में से आज केवल पहला सूत्र आपके पास है कि अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही, बिना इन्फॉर्म किए कदम नहीं उठाना है। बहुत प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं, बहुत सत्य घटनाएं याद आ रही है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, मैं सारी घटनाएं आपके पास नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, प्रोटोकॉल है तो रावण भी सीता को टच नहीं कर सकता है, और प्रोटोकॉल नहीं है तो वाशिष्ठ भी राम का राजाभिषेक नहीं करा सकते। सारे अनुष्ठान फेल हो गए, सारे संकल्प व्यर्थ हो गए, सत्ता शून्य हो गई, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। और आप आराम से चेक कर लीजिए स्वयं के परिवार को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के जिंदगी को, कब कब आपको चोट लगी, उस चोट का पहला कारण कोई होगा तो आपने घर वालों को बिना पूछे कदम उठाया होगा। घर वालों के आशीर्वाद, पूछने का मीनिंग क्या है? आशीर्वाद। और घर के आशीर्वाद लेकर के जो चलता है उसको कोई बद्दुआ लगती नहीं है, और बिना घर के आशीर्वाद लिए जो चलता है उसको कोई दुआ काम में आती नहीं है। बहुत सुंदर वाक्य है आपका, घर से खाके चलो बाहर पकवान मिलते हैं, घर के अन्न को ठुकरा कर चलो बाहर चने भी नहीं मिलते। एक बार चेक करो आप लोग। आपने बहुत संतों के मंगल पाठ सुने होंगे, बहुत जगह जाकर के मत्था रगड़ा होगा, लेकिन पहले चेक करो तुम्हारे अकाउंट में घर के आशीर्वाद है क्या? घर वालों का रक्षा कवच आपके साथ है क्या? और परमात्मा उसको कहते अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही। 10 प्रोटोकॉल है। मैंने बात आज शुरू करी है, 2 दिन में बात पूरी करूंगा, आज, कल और परसों। कितने सूत्र हैं? 10 सूत्र। पहला सूत्र, सुधरोगे सुधरोगे हाँ हाँ, सुधरोगे। जवाब नहीं दे रहे। आपकी कमिटमेंट है, आपकी कमिटमेंट है कि हम सुनने के लिए नहीं सुनेंगे, सुधरने के लिए सुनोगे। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, सुधरेंगे? हाँ, नहीं सुधर पाओगे, नहीं सुधर पाओगे। कि सुधरना होगा तो पहले आपको फैमिली की मीटिंग लेनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल अकेला नहीं बना सकता है। संविधान बनाना है तो सबकी सम्मति जरूरी है। बिना सबके सम्मति के दशरथ ने राम का राज्याभिषेक शुरू किया और राम को वनवास जाना पड़ा। आपके घर में जो वनवास का खेल चलता है उसका मूल कारण है कि आप सबकी सलाह, सबकी सम्मति, सबके अनुमोदन लिए बिना चल पड़ते। ताजा उदाहरण दूं आपको, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल दूं। एग्रीकल्चर एक्ट मोदी ने बनाए और शायद मोदी के जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि जो कानून उसके गवर्नमेंट ने बनाया उसको वापस, व्हाट इज द रीजन?
अपने साथ जो थे, अकाली दल साथ में था, अकाली दल उनके पार्टी का एक घटक था, लेकिन उसको विश्वास में लिए बिना आगे बढ़ गए। ये लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास है, ध्यान में रखिए। क्या स्थिति बनी और कितनी बुरी तरह से नरेंद्र मोदी को कानून लेना पड़ा है। और यदि सबको पूछ करके निर्णय करते तो अब तुम कितना ही कह दो कि किसान के लिए अच्छा है, 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 लेकिन किसान की सम्मति नहीं है। ये भगवान महावीर का प्रोटोकॉल है। जहां जहां इस प्रोटोकॉल की परिपालना हुई वहां दुख का स्पर्श भी नहीं होता है, और जहां प्रोटोकॉल नहीं रहा वह जटाई की कुर्बानी भी काम में आती है। तो प्रोटोकॉल बनाओगे घर का? आप जैसे दुकान पर बैठते हैं ना, कस्टमर का चेहरा देख करके पहचान जाते हो। कितने पानी में हैं पता चले नहीं चले। तो हम भी तो चेहरे पड़ते हैं, पूरे नहीं तो थोड़े तो पड़ ही लेते है ना। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको पूछा था, सुनने के लिए कि सुधरने के लिए सुनना है। और ये हमारी धर्म सभा की एक बनी हुई मिसकंसेप्शन है कि बखान तो सुनने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। बंधुओं, आग्रह है आपसे कि परमात्मा के एक वाक्य को सत्य करी जिंदगी में। आप कभी रसोई बनाओ, बड़ी फेवरेट डिश इनकी बनाओ, और ये कहीं खाना खा कर के आ जाए अपने दोस्तों के साथ, उसमें कितनी खुशी होती है आपको। हा? खुशी होती है ना। उस रसोई बनाने में कितना समय लगा आपका? उस रसोई बनाने में आपका समय कितना लगा? जिंदगी, एक दिन, एक घंटा, पक्का ना? 1 घंटे की मेहनत की बनाई हुई रसोई भी जिनके लिए बनाई वो नहीं खाए तो आपको परेशानी होती है। और परमात्मा ने समाचारी के सूत्र देने के लिए 1,60,000 मास्कमन किए। कितने मास्कमन किए बोलो जल्दी से? 1,60,000 मास्कमन कर करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। उसके बाद 12.5 साल तप किया और उसके बाद ये समाचारी के सूत्र दिए। और ये समाचारी के सूत्र यदि तुम जिंदगी में स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारी 1 घंटे की रसोई कोई काम में नहीं लेता, दर्द होता है। और तीर्थंकर के सारी रसोई को ऐसे व्यर्थ करोगे तो दर्द कितना गहरा हो जाएगा। तीर्थंकर बनना आसान है, सिद्ध बनना आसान है। सिद्ध बनना आसान है, तीर्थंकर बनना बहुत लंबा साधना है। और इतने लंबे साधना के बाद दिए हुए सिद्धि के वरदान यदि हम व्यर्थ कर दे तो हमसे बढ़कर के नादान कोई नहीं है। बस 10 बजी है, मैं रुक रहा हूं। कल फिर बात करूंगा और कल की धर्म सभा का प्रोटोकॉल रहेगा। आज तो आपकी मर्जी की धर्म सभा थी। आप जब आए, जैसे बैठे, मैंने अपना
कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया है। हमें एक ऐसी स्कूल चलानी पड़ती है कि जिसकी सारी डिसिप्लिन टीचर पर है। टीचर ने समय पर आकर के क्लास शुरू करना है, स्टूडेंट कभी भी आ सकता है। हेलो, बराबर है ना? ऐसे स्कूल का रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा ना? नहीं ना? तो आप क्या सोचते हो, मैं ऐसी स्कूल चलाऊं? मैं ऐसी स्कूल चलाऊं? यदि आप कहते हो तो चला लेता हूं। दो दिन की और धर्म सभा आपके पास है, कल की और परसों की, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ आप लोग चलेंगे। 9 बजे के पहले मुझे आप लोग आसन पर चाहिए। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल? नहीं तो आप अपना समय तय करिए कि जितने बजे आप आ सकते हो मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। बोलिए अध्यक्ष महोदय, क्या करना है? कहां पर है अध्यक्ष महोदय? मंत्री जी, बोलिए बोलिए अध्यक्ष, क्या करना है? आपका टाइम चलाओ, मेरा टाइम चलाओ? मेरा टाइम तो 9 बजे। 9 से 10 की बात थी, 10 बजे मैंने। और अगला प्रोटोकॉल है, अगला प्रोटोकॉल है, फैमिली बीमार है तो फैमिली को हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा। कौन बीमार है? फैमिली है ना? प्रोटोकॉल किसके लिए है? फैमिली के लिए है। तो बिना फैमिली के प्रोटोकॉल आप लागू कर सकते हो? और आप घर जाकर के कहोगे कि महाराज साहब ने ऐसा ऐसा कहा है, तो जवाब बिल्कुल तैयार है, थे सुनियो, थे देखो। बहुत पुराना मारवाड़ का जोक है। 2 बेटे बंबई में थे, माँ बाप राजस्थान के गांव में थे। पुराने जमाने के बाद मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फोन थे, कॉल बुक करना पड़ता था। माँ बीमार पड़ी, बाप ने फोन किया मारवाड़ से, बेटे ने फोन उठाया, बाप ने कहा कि तेरी माँ बीमार हो गई है, 1000 रुपये भेज दें। बोले कई बोलियो, सुनू नहीं आयो। बाप ने थोड़ा जोर लगा करके बोला, तेरी माँ बीमार है। बोले सुनू नहीं आ रही है। बीच में वो ऑपरेटर था, बोले इतने अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है तो बोलता नहीं सुना। बोले तुझे सुना दे रहा, तू भेज दे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा मुझे सुनना पड़े। तो अगला सूत्र है 9 बजे के पहले और परिवार के साथ। पहली बार आपके जबलपुर में आए हैं, लंबा रास्ता लेकर के आए हैं। शायद जबलपुर वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी आएंगे, लेकिन आ गए। अब बिन बुलाए आ गए तो झेल लो, है ना? बाकी आनंद मंगल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की। और आज रात्रि में टाइम 8 बजे, 8:30 से रात्रि में एक छोटे से कार्यक्रम के लिए, कल तो यूं ही बैठे थे, लेकिन आज रात्रि में एक कार्यक्रम के लिए जबलपुर में एक प्रोजेक्ट चलाने के लिए आज रात को 8:30 बजे विचार विमर्श रखा हुआ है। आप सभी को ध्यान रखना है। बहनों का समय तो 2:30 बजे का तय है। बाकी आनंद मंगल, सूचना और मंगल पाठ, पचकाहन, एकासन,
उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के बाद कांसवासनम खैमन साइमन सहसा करेनम महत्ता करेनम सव समयावत्या करेन ओसरे ओसरे। आज का आयम बेल उगे सूर्य आयम बेलम पत्कामी लेवल वेनम सहसा करेनम महत्ता करेनम सव समयावत्या करेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगे सूर्य अबदटम पत्कामी तिविहम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा करेनम महत्ता करेनम सव समयावत्या करेन ओसरे ओसरे ओसरे। प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, जिनकी वाणी ने हमारे हृदय को आज हिला दिया। प्रोटोकॉल की समाचारी की एक विवेचना देकर हमें विवश कर दिया कि हम अपने घरों में यदि प्रोटोकॉल नहीं लाएंगे तो सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा घुटना टेकना नहीं है, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। तो हमें घुटना टेकना नहीं है, जैनत्व को जो आपकी विचारधारा है वो घर घर तक पहुंचाना है। और ये हमारा बड़ा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें जानकारी नहीं थी कि गुरुदेव से रास्ते से यहाँ पर विचारेंगे और इस संस्कार धानी के धरती पर आपके पावन चरण पड़ेंगे। लेकिन ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मधुर वाणी जो हृदय को पिंच करती है वो आज हमको सुनने को मिली। आपके बारे में क्या कहें? आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं वो केवल एक ध्यान साधना का प्रभाव है। बहुत कुछ गुरुदेव के बारे में बोलना मुझे, लेकिन समय की कमी है, कल बात करूंगा आपसे ज्यादा। सन 2003 के अंदर इंदौर के अंदर लगातार 15 महीने तक आपने जंगल के अंदर जो घोर साधना की है उसका परिणाम है कि आज गुरुदेव के मुखारबिंद से ऐसी वाणी हमको सुनने को प्राप्त हो रही है। और उस ध्यान शिविर के बाद जो आपने शिविर लगाने प्रारंभ किए हैं उन शिविरों का असर ये हुआ कि मेडिकल साइंस को भी आपने चैलेंज किया और मेडिकल साइंस आपके शिविरों के ध्यान पर आज रिसर्च कर रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग बीमार थे, जिनको डायलिसिस चलती थी, जो कैंसर से बीमार थे, जिनको कीमो लेनी पड़ती थी, जिनको शुगर था, जिनको बीपी था, जिनको साइको था, वो सारी बीमारियां आपके ध्यान शिविर से अलग हो गई। और इसके बाद आप एक अष्ट साधना मंगल सूत्र प्रारंभ किया आपने, जिसके अंदर सामायिक पेरेंटिंग शिविर, कपल शिविर, ये सारे के सारे शिविर जो कह रहे हैं ये केवल हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। रात को जो गुरुदेव चर्चा करेंगे वो गौतम निधि कलश की चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा अपने जैन धर्म के अंदर गौतम स्वामी के बारे में। उनके पास इंद्रभूति का जो लब्धि थी वो अद्भुत लब्धि थी। ऐसी लब्धि मैंने कभी किसी जीवन के अंदर किसी संत या किसी महापुरुष के पास नहीं सुनी जो तो उसके बारे में गुरुदेव चर्चा करेंगे और समझाएंगे। गुरुदेव की इच्छा है कि गौतम निधि कलश हर घर के अंदर रहे। और इसके अलावा आपके अभी भी इन शिविरों के बारे में 2500 से 3000 वर्किंग टीचर जो होते हैं वो कार्य कर रहे हैं।
उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो और मैं बताना चाहूँगा वो आपको कल बताऊँगा। 10-10 हो गया है। बस एक 4 पंक्तियाँ गुरुदेव के बारे में बोल के अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ कि जिनकी वाणी सुन करके अज्ञान स्वयं मिट जाता है, जिनकी वाणी सुनकर के अज्ञान स्वयं मिट जाता है और जिनके पथ पर चलने वाला स्वयं मोक्ष पहुंच जाता है, जिनके दर्शन कर भविजन काटा करते हैं मौन, हम सभी का वंदन, हम सभी का वंदन ऐसे गुरुदेव को, ऐसे गुरुदेव। तो ये बाकी जो आपने बताया 2:30 बजे से महिलाओं का कार्यक्रम है और रात्रि को 8:30 बजे से जो बाहर से पधारे हमारे अतिथि, उनके भोजन की व्यवस्था श्री संघ में तैयार है। कृपया हमें अवश्य लाभ लेने की कृपा करें। धर्म सभा के सामूहिक पचगान, वंदना और मंगल पाठ, और बस और कुछ। धर्म सभा के सामूहिक पचगान 24 घंटे के लिए परिवार को अंधियारे में रख करके कोई कदम नहीं उठाओगे। 24 घंटे के लिए, 24 घंटे का तो प्रोटोकॉल लागू हो ही सकता है, लाइफ लॉन्ग की बात कल करेंगे। 24 घंटे में ऐसी कोई बात न होगी कि जो आपके परिवार वालों को पता न हो। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से किसी का फ़ोन आपके घर पर आता है, श्रीमती जी को पूछते कि श्रीमान जी है क्या, और श्रीमती जी देखती हूँ श्रीमान जी घर में है कि बाहर गए हैं। अब श्रीमती को पता नहीं हो, होम मिनिस्टर को पता नहीं हो कि प्राइम मिनिस्टर देश में है कि विदेश में है, तो क्या स्थिति बनेगी। तो इन्फॉर्म करना है, बाकी कुछ नहीं। तस्भंते पडिक्कम निंदगर ओसरे 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 चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदो। 2:30 बजे बहनों का भी क्लास है और आपके छोटे बच्चों का भी क्लास है, आप दोनों को ही भेज सकते हो। अंगुष्ठे अमृतवसे लब्धितना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांचित फलदातार। भावे भावना भाइये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिए पावे पद निर्वाण। मारा आनंद गुरु रो ठाड़ दीपायो जिन शासन रो पाठ। मारा आनंद गुरु रो ठाड़ दीपायो जिन शासन रो पाठ। मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखू तो आया मारा अखियन राथे ज्योति मारा हृदय राथे मोती। मारा अखियन राथे ज्योति मारा हृदय राथे मोती। मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखू तो
ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ। ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म साथ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तीखो तो जय बोलो श्रमण